एक किसान आगे बढ़ के कैसे वो अपने घर की तरक्की करे, अपनी तरक्की करे और अपने देश की तरक्की करे। अभी तक जो हमने देखा कि लोगों की एक मेंटालिटी रही है कि जी हम नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। फिर सरकार ने सुविधाएं दी कि आप व्यापार कीजिए। जब आप व्यापार में आए तो व्यापार भी करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें आई कि आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ ही नहीं आ रही है कि हम व्यापार को शुरू कैसे करें, उसको प्रबंधन उसका कैसे करें, मार्केट में कैसे ले जाएं, उसके बाद सही रेट उसको कैसे मिले। ये सारे विषय बनते बनते बातें फिर यहाँ तक आई कि सरकार ने सुविधाएं भी दे दी। जब सरकार ने सुविधाएं दे दी तो सुविधाओं को लेने के लिए भी आपके पास प्रॉपर चैनल नहीं रहा। सरकार ने सब्सिडी दे दी, पर उसको आपको कैसे लेना है इसके बारे में भी आपको पूर्णतः जानकारी नहीं हुई। तो जो अगर देखा जाए तो किसान ने एग्रो एग्री बेस लगभग 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे दिए हैं जिसको आप शुरू कर सकते हैं और अपना व्यापार अपने गांव से खड़ा करके मार्केट तक जा सकते हैं। जिसमें जैसे देखा जाए, मुझे जो पता चला कि इस गांव में फूलों की खेती अच्छे स्तर पे होती है, तो फूलों की खेती के साथ साथ आप सिर्फ खेती ही नहीं, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट में भी जा सकते हैं। चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे मशरूम की खेती हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, गाय पालन हो, कृषि से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं। अभी तक ये रहा कि हम किसान से यानी उगाते रहे, अब ये समय आ गया कि हम प्रोसेसिंग यूनिट में भी जाएं, ताकि हमारे लिए जो मार्केट तैयार करके रखी हुई है गवर्नमेंट ने और समाज ने, वहां तक हम डायरेक्ट पहुंच सके। उसके लिए हमें बाई प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट बना के ही यहाँ से ले जाने में ज्यादा फायदा होगा। उसका एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि जैसे आप किसी को फूल बेचते हैं तो फूल बेचने में जो आपको रेट मिलता है, अगर उसी फूल को प्रोसेस करके आप ऑयल बना के बेचते हैं तो उसका रेट अलग मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है ना। तो एक तो हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट खेत से निकाल के ले जाके हमने मंडी में दे दिया या मार्केट में दे दिया। दूसरा ये हो गया कि हम अपने गांव में चीजों को उगाकर मंडी में भी भेज रहे हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करके बाई प्रोडक्ट भी हम भेज रहे हैं। उदाहरण की अदरक हो गई, अन्य जितनी भी फसलें हो गई जो हम डायरेक्ट बेच देते हैं, सब्जियां हो गई। सब्जियां जैसे होती हैं कि एक होता है कि हम हरी सब्जी यहाँ से भेजते हैं, तो हरी सब्जी मंडी में गई, उसका तुरंत का रेट मिला और रेट मिलने के बाद क्या हुआ कि उसके रेट अप डाउन हो रहे हैं। आपको जो खड़ा पैसा प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे तो उसी हल्दी का, अदरक का 2-3 प्रोडक्ट निकल के आता है। जैसे अगर हम हल्दी का पाउडर लेते हैं बनाकर तो वो हमें 150 रुपए किलो के आसपास मिलता है, लेकिन जब हम प्रोसेस करके जाते हैं तो हल्दी का तेल भी निकलता है। जो तेल की कीमत होती है 150 से 500 रुपए के बीच में, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल गए। एक तो हल्दी का तेल मिल गया, दूसरा हल्दी का पाउडर मिल गया। उसी तरह जब हम फूलों में भी जाते हैं तो इसको भी हम जब प्रोसेस करेंगे तो एक तो हमें एसेंशियल ऑयल मिल गया, दूसरा उसका जो वेस्ट मिलता है उस वेस्ट से हम धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं। तो हमें डबल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह एग्रीकल्चर में, चाहे वो मसाला इंडस्ट्री में हम चले जाएं, मशरूम में चले जाएं, सब्जियों में चले जाएं, इसकी इंडस्ट्री आपको गांव में लगाने के लिए सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। उन्नति 9 ग्रुप आपको बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं सब्जियों की।
जो सब्जियां आप हरी सब्जियां लेके मार्केट में जाते हैं वो नहीं बिकती हैं, आप वापस नहीं लाते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। फेंक देते हैं कि नहीं? सारे बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। फेंक देते हैं ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें वही फेंकने से पहले उन सब्जियों को घर लाइए, उनको सुखा दीजिए और सुखाने के बाद फिर उनको पैक करके भेज दीजिए। जो सब्जी आपको 40 रुपए किलो में या 50 रुपए किलो में बिक रही थी, वही सब्जी आपको 150 रुपए किलो और 200 रुपए किलो। ठीक, तो इस विषय पे कार्य करने के लिए हम जो खड़े हैं आपके साथ, उन्नति 9 ग्रुप आपको प्रोजेक्ट बनाएगी, बताएगी। आपके बिजनेस प्रमोशन की बात अगर आती है तो वो हम करेंगे, आपको पैसा दिलाने की बात आती है तो हम करेंगे, जिसमें आपको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको अच्छी फंडिंग कर रहा है। पिछले 3 हफ्तों में अभी 3 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिलवाए। हमने सेटअप लगा भी लिया, अब माल बेचेंगे कहाँ? सबसे लास्ट की दिक्कत जो ये आती है कि आप खड़े हुए, खेती भी कर ली, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा ली, उसके बाद आपके पास विषय आता है हमने कर तो सब कुछ लिया, अब बेचेंगे कहाँ? हमको हमारे प्रोड्यूस का सही पैसा कौन देगा? तो लास्ट में उन्नति 9 ग्रुप आपके साथ खड़ी है, आपको ट्रेनिंग भी देगी, आपका बिजनेस भी खड़ा करवाएगी और आपको मार्केट में भी ले जाएगी। यानी आपके द्वारा उत्पादित जितना भी प्रोड्यूस है उसको खरीदने में, बेचने में मदद करेगी। और जहां ऐसी कंडीशन आके खड़ी होती है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता तो वहां वो खुद खरीदेंगे। कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो कृषि आधारित होगा उसको हम खड़ा करवाएंगे, आपको उसमें ट्रेनिंग देंगे, कंसल्टेंसी देंगे और सब कुछ होने के बाद जब उसको मार्केट में हम लेके आएंगे तो मार्केट में भी आपको बिचवाने के लिए हम खड़े रहेंगे, ताकि आपके उत्पादन का, आपके प्रोड्यूस का अच्छा दाम मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर से आप लोगों से कहूंगा कि जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। धन्यवाद।